रांची में सिमरटोली सरना स्थल के सामने बनाए गए रैंप के खिलाफ एक बार फिर आदिवासी संगठन सड़क पर उतरा। दरअसल हरमू रोड से विधानसभा तक 10 किलोमीटर लंबा मानव श्रृंखला बनाकर आदिवासी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। सिमरटोली फ्लाईओवर को लेकर बने रैंप को लेकर आदिवासी संगठन गुस्से में है। दरअसल राजेंद्र चौक से सिमरटोली से तक फ्लाईओवर बनाया गया है और अब सिमरटोली सरना स्थल के ठीक सामने गाड़ियों की आवाजाही के लिए रैंप बनाया जा रहा है, जिसमें सरना स्थल के सामने की सड़क सिकुड़कर पतली हो गई है। आदिवासी समुदाय रैंप बनाने की जगह ओवरब्रिज को आगे बढ़ाए जाने की मांग कर रहा है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि सिमरटोली सरना स्थल आदिवासियों के लिए पवित्र स्थल है। हर साल सरहुल पर शोभा यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं, लेकिन सरकार उन लाखों लोगों की बातों को भी अनसुना कर रही है। तो सिमरटोली सरना स्थल को लेकर के आज मानव श्रृंखला जो है आदिवासियों को देखने को मिली। उनका लगातार सरकार से यही मांग है कि जिस तरीके से फ्लाईओवर के समीप जो है रैंप बनाया गया है, इसकी जगह पर फ्लाईओवर को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आदिवासी संगठनों का कहना है कि सिमरटोली सरना स्थल आदिवासियों के लिए पवित्र स्थल है। हर साल सरहुल पर शोभा यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं, लेकिन सरकार उन लाखों लोगों की बातों को नहीं सुन रहा है। इसको लेकर के आज आपको बता दें कि मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें हाथों में तख्तियां लिए सिमरटोली सरना स्थल में मुख्य द्वार से फ्लाईओवर में रैंप को हटाने की जो है मांग की जा रही है। और सभी मानव श्रृंखला बनाए हुए, हाथों में तख्तियां लिए हुए, झंडा लिए हुए लगातार ये मांग करते हुए नजर आए। सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो रैंप बनाया गया है उसे हटाया जाए, क्योंकि ये मामला जो है आस्था से जुड़ा हुआ है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि सिमरटोली सरना स्थल आदिवासियों के लिए एक पवित्र स्थल है, पवित्र स्थल माना जाता है। और इस जगह पर जो फ्लाईओवर को लेकर के रैंप बनाया गया है, इससे रास्ता जो है सिकुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में उनका कहना है कि हर साल सरहुल पर शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं, और इस तरीके से रास्ता का सिकुड़ना कहीं ना कहीं उनका कहना है कि ये सही नहीं है और इस जगह रास्ता को नहीं सिकुड़ना चाहिए। ऐसे में सभी की मांगे है कि इस पर सरकार को एक्शन ले और फ्लाईओवर को आगे तक बढ़ाया जाए, जिससे जो रास्ता सकरा हुआ है वो ठीक हो जाए। तो सिमरटोली में जिस तरीके से फ्लाईओवर को लेकर के ये पूरा मामला चल रहा है, दरअसल सरना स्थल का ये मामला है जहां आज मानव श्रृंखला देखने को मिली और उनका यही मांग है कि जो ओवरब्रिज है उसको आगे बढ़ाया जाए और जो रैंप बनाया गया है उसे वहां से हटाया जाए। और इस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता चित्रंजन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। चित्रंजन, जिस तरीके से आज मानव श्रृंखला देखने को मिली सरना स्थल को लेकर के, और सभी का यही कहना है कि जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है उसको आगे बढ़ाया जाए और जो वहां पर बनाया जा रहा है जिस तरीके से उसमें रोड जो है वो सकरा होते जा रहा है और इस कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से सरहुल की बात की जाती है, लाखों लोग शामिल होते हैं, आखिर उनकी और क्या क्या मांगे हैं? जिस तरीके से धर्म से जुड़ा हुआ यह मामला, आस्था से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। हेलो जी चित्रंजन, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज मानव श्रृंखला निकाली गई है, लोगों की तरफ से मांग किया गया है कि ओवरब्रिज को आगे बढ़ाया जाए, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए अनिकेत, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और देखिए सुबह ही ये आदिवासी समाज द्वारा जो है हरमू से लेकर विधानसभा तक मानव श्रृंखला बनाया गया था। और मानव श्रृंखला जो सिमरटोली का जो फ्लाईओवर है उसकी जो रैक लग रही उसको लेकर उनका था कि जो सरना स्थल है रैक लगने से वो संकीर्ण हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, क्योंकि जो सरहुल का जो त्यौहार है वहाँ पर सभी अखाड़ों के लोग जुटते हैं, एक बड़े त्यौहार के रूप में सरहुल को मनाते हैं वहां पर। तो ऐसे में जब जगह कम पड़ जाएगा, क्योंकि धीरे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, उत्साह बढ़ रहा है, लोगों का वहां पर आने की जो संख्या है, पॉपुलेशन वो लगातार बढ़ रही, तो ऐसे में अगर जगह को ही छोटा कर दिया जाएगा तो इससे आने वाले दिनों में दिक्कतें होंगी। इसी को लेकर, इसी के विरोध में मानव श्रृंखला बनाया गया था। मानव श्रृंखला बनाकर मुख्यमंत्री से मांग की गई थी कि मुख्यमंत्री इस मामले पर हस्तक्षेप करें, इस पूरे प्रकरण पर मंत्री जो है वो एक डिसीजन ले और जो सरना स्थल है उस जगह को छोटा ना करके
थोड़ी रैक की जो दूरी है वो बढ़ा दी जाए, ताकि जो सरना स्थल का जो स्थान है वो छोटा ना पड़े। तो देखिए इसको लेकर ही वहीं देखिए आज दिन भर इसको लेकर मानव श्रृंखला, साथ ही साथ अरगोड़ा चौक पर भी आदिवासी समाज के लोगों ने जाम करने का प्रयास किया था। हालांकि मुख्यमंत्री सदन पहुंचे, बाकी जो विधायक थे वो भी सदन पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री से उनकी बड़ी आस थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रुकेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सदन पहुंचना उन लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं लगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच गए। कि देखिए इससे पहले भी एक घटना घटित थी मुख्यमंत्री पूर्व में, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले को रोकने का प्रयास किया गया था, तब भी एक बड़ा जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सवाल उठे थे पुलिस अधिकारियों पर कि मुख्यमंत्री के काफिले को कैसे रोक। यही कारण है कि उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें हुई और उनको जो है पूरी लोगों को जानकारी नहीं लगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैसे सदन पहुंचे। तो देखिए लोगों जो आदिवासी समाज के लोगों का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री खुद एक आदिवासी हितैषी की सरकार है। ऐसे में अब सरकार को यह निर्णय लेना चाहिए कि जो सरना स्थल के सामने जो या हो रहा है उसको थोड़ा दूर किया जाए। इसको लेकर वो झारखंड सरकार के मंत्रियों से भी आदिवासी समाज का, अगुआ समाज का जो नेता है, जो प्रतिनिधित्व करता है, उन लोगों ने मुलाकात भी की थी, लेकिन जब वो उस पर कुछ पहल नहीं दिखी तो उन्होंने आज मानव श्रृंखला बनाकर इसका विरोध किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जल्द इस पर रोक नहीं लगती, उसको दूसरे जगह उसको थोड़ा शिफ्ट नहीं किया जाता है, तो खुद आदिवासी समाज के लोग उसको तोड़ने का काम करेंगे। जी अनिकेत। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की